नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है श्रीलंका के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका। आप भारत से कैसे श्रीलंका एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। श्रीलंका के बारे में आपको सुना होगा, भारत का सदर्न पार्ट में हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, छोटा सा आइलैंड नेशन है श्रीलंका। श्रीलंका, अगर आपने सुना होगा, श्रीलंका में काफ़ी साल उनका इंटरनल वार चला, युद्ध हुआ, इंटरनल वार हुआ। और कुछ साल पहले उनका जो वार ख़त्म हुआ, तब से वार से पहले उनका जो श्रीलंका का जो वार चल रहा था, वार से पहले श्रीलंका एक वन ऑफ ए पोरेस्ट कंट्री माना जाता था, क्योंकि इंटरनल वार चल रहा था। जीडीपी काफ़ी गिर चुकी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया था, इंपोर्ट के ऊपर कंट्री डिपेंड कर रहा था, और लोगों के पास नौकरी नहीं थी। काफ़ी सारे उनका जो इंटरनल में कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरनल गवर्नमेंट वार के वजह से काफ़ी परेशान था, पब्लिक परेशान थे। इसलिए वार के बाद जो श्रीलंका का इकोनॉमी आज वन ऑफ ए एमर्जिंग इकोनॉमी माना जाता है, और धीरे धीरे श्रीलंका का इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका का जो डायस्पोरा, श्रीलंका का जो लोग वर्ल्ड वाइड काम करते थे, रहते थे, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहते थे। धीरे धीरे वो लोग श्रीलंका धीरे धीरे रिटर्न आते हैं और इस श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और काफ़ी सारे उनका जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था, नया गवर्नमेंट काफ़ी सारे पॉलिसी को चेंज किया। फॉरेन DI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिपेंड किया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट सर्विसेज वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया, टूरिज्म आगे बढ़ा। इसीलिए धीरे धीरे श्रीलंका का इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रहा है। 2021 तक श्रीलंका एक वन ऑफ ए एमर्जिंग मार्केट बनते जा रहा है, और 2030 तक उनका विजन है वन ऑफ ए बेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया का बनते जा रहा है इन एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म में। आइए आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका का जो एयरपोर्ट पोर्ट के बारे में, श्रीलंका क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और श्रीलंका को इंडियन एक्सपोर्टर्स और हमारा इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट श्रीलंका को एक्सपोर्ट करता रहता है, श्रीलंका से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, श्रीलंका विजिट करने के लिए वीज़ा के बारे में, उनका पोर्ट के बारे में, इंडियन पोर्ट के बारे में, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, केरल से और तमिलनाडु से काफ़ी नज़दीक है, तमिलनाडु से काफ़ी नज़दीक है, और श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। इंडिया साउथ पार्ट में है, मालदीव से, और चारों बाजू में उनका समुद्र है, जो इंडियन ओशन है, श्रीलंका लोकेटेड है। श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है करीब 2 करोड़ 14 लाख है, 2 करोड़ 14 लाख श्रीलंका का पॉपुलेशन है। उनमें से करीब 8 लाख 42,000 इंडियंस है, उनमें से ज़्यादा तमिल लोग हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश कॉलोनी था हमारा भारत, इंडिया जब ब्रिटिश कॉलोनी था, इंडिया से लेबर्स लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से तमिलनाडु से और काफ़ी सारे स्टेट से, ज़्यादा करके तमिलनाडु से लेकर लेबर्स लेके श्रीलंका का जो टी प्लांटेशन होता था, चाय का बागान होता था, वहाँ पर काम कराने के लिए लेके गए थे। टी और रबर प्लांटेशन में लेके गए थे। उस समय से लेकर अब तक काफ़ी सारे तमिल लोग वहाँ बस गए हैं, और आज के तारीख में 8,42,000 इंडियन श्रीलंकन्स वहाँ बसे हुए हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक लाभदायक होगा अगर आप श्रीलंका को एक टारगेट करोगे एक एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। ठीक है। 2 करोड़ 14 लाख उनका पॉपुलेशन है, और करीब 8,42,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं। एमर्जिंग मार्केट है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट करता रहता है श्रीलंका। उनका करेंसी डाउन है। श्रीलंका का रुपीस है, श्रीलंकन करेंसी है, श्रीलंकन रुपीस है, जो इंडिया का 1 रुपया श्रीलंका में श्रीलंकन रुपीस 2 रुपया 58 रुपीस आज के तारीख में मिलेगा, यानी इंडियन 1 रुपीस विल बी इक्वल टू श्रीलंकन रुपीस 2 रुपीस 58 पैसा आज के तारीख में मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते रहते हैं, उनका काफ़ी सारे ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग कम है। इसीलिए श्रीलंका का जो इंपोर्ट मार्केट है, इंडिया फर्स्ट है। इंडिया, सिंगापुर है, मलेशिया है, चाइना है, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुछ कंट्रीज इन यूरोप जैसा जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है।
टूरिज्म बढ़ रहा है, इसीलिए श्रीलंका का करेंसी डाउन है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में श्रीलंका का करेंसी आगे जा सकते हैं अगर उनका इकोनॉमी बढ़ेगा, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सो अभी बात करेंगे, आपको बताएंगे तो श्रीलंका का पोर्ट के बारे में और श्रीलंका का एयरपोर्ट के बारे में। सो हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स इन श्रीलंका मैं आपको बताऊंगा। सो श्रीलंका का जो पोर्ट है, पोर्ट ऑफ श्रीलंका, पोर्ट ऑफ कोलंबो में लोकेटेड है। पोर्ट ऑफ हबानटोटा जो उनका हबानटोटा सिटी में लोकेटेड है। और ट्रिकोमाली जो ट्रिकोमाली एक पोर्ट है, और पोर्ट ऑफ गाले। सो उनका जो मेजर पोर्ट है, पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ गाले, ये दो उनका मेजर पोर्ट है। तो दोनों पोर्ट आप लिस्ट कर लीजिए, चारों पोर्ट आप लिस्ट कर लीजिए। और इंडिया का जो हमारा पोर्ट है, पहले उनका नाम था तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन, और अभी का नाम है VO चिदम्बरम पोर्ट है, और कोची और पोर्ट ऑफ चेन्नई। ये 3 पोर्ट से आप भेज सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई सी कार्गो टू श्रीलंका। सो अभी बात करेंगे एयरपोर्ट्स ऑफ श्रीलंका। बंदर नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मेन एयरपोर्ट है उनका कोलंबो में लोकेटेड है, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बैटिकोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो मेन 2 एयरपोर्ट है उनका, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बंदर नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कोलंबो में लोकेटेड है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको मैंने बता दिया द लिस्ट ऑफ पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका एंड द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ श्रीलंका। सो कोलंबो में जो उनका बंदर नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको आप लिख लीजिए एयर कार्गो के लिए। और सी कार्गो के लिए मैंने बता दिया आपको, कोलंबो में है उनका कोलंबो पोर्ट है, और गाले पोर्ट है जो उनका 2 पोर्ट है, मेन पोर्ट है। आप इंडिया का ट्यूटिकोरिन सी पोर्ट्स या पोर्ट ऑफ चेन्नई और पोर्ट ऑफ कोची, ये तीनों पोर्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टू कोलंबो का सी कार्गो। और इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप भेज सकते हैं आपका प्रोडक्ट टू श्रीलंका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। श्रीलंकन एयरलाइंस हमारा इंडिया से काफ़ी स्टेट से ऑपरेट करता है, मुंबई दिल्ली से ऑपरेट करता है श्रीलंकन एयरलाइंस। और काफ़ी सारे एयरलाइंस जो आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख सकते हैं, जो इंडिया का एयरपोर्ट से कोलंबो ऑपरेट करती है। और काफ़ी सारे जितने सारे कार्गो कंपनीज में दिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, और इन्हीं कार्गो कंपनी या एयरलाइन से आपका प्रोडक्ट आप श्रीलंका भेज सकते हैं। चेन्नई से श्रीलंका दूरी नहीं है, आप 30 मिनट में आप चेन्नई टू कोलंबो पहुंच सकते हैं। तो एयर कार्गो में भी सस्ता रहेगा और आपको सी कार्गो में भी सस्ता रहेगा, इसलिए श्रीलंका एक वन ऑफ है मेजर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडियंस। अभी हम बात करेंगे श्रीलंका क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट श्रीलंका एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो द टॉप प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ। द टॉप प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट करता है इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी, नीटेड फैब्रिक से कॉटन, शिप्स, बोट्स, और आयरन एंड स्टील, मैन मेड स्टेपल फाइबर से, आयरन स्टील है, प्लास्टिक है, व्हीकल से, फ्रूट प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है इंडिया टू श्रीलंका। और श्रीलंका क्या इंपोर्ट करता है चाइना से, मिनरल फ्यूल एंड इंक्लूडिंग ऑयल, व्हीकल से आयरन स्टील है, सॉल्ट, सल्फर, स्टोन, सीमेंट, सरियल, कॉटन, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, नीटेड और क्लॉथ फैब्रिक से आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, ये चाइना से श्रीलंका इंपोर्ट करता रहता है। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट फ्रॉम फ्रॉम UAE, आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट करते हैं UAE से और सिंगापुर से। सो जेम्स एंड प्रेशियस मेटल है, कॉपर है, शुगर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, फिश है, पेपर है, फ्रूट्स एंड नट्स है, ये UAE से। और सिंगापुर से आता है मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल से, और आयरन स्टील है, पेपर है, टैनिंग, डाइंग एक्सट्रैक्ट है। सो श्रीलंका और क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है मैं आपको बता रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड है, नीटेड और फैब्रिक से, प्लास्टिक के, मशीनरी, मैनमेड स्टेपल फाइबर है, मैनमेड फिल्मेंट्स है, आयरन स्टील है, एनिमल वेजिटेबल फैट्स है, सॉल्ट, सल्फर है, केमिकल गुड्स है, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन है, टेक्निकल इक्विपमेंट है,
प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो ये आपको बता दिया मैं श्रीलंका वर्ल्ड वाइड क्या क्या इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड में कौन से सारे कितने खैर कंट्री श्रीलंका एक्सपोर्ट करता रहता है, मैं आपको बता दिया स्क्रीन में। सो मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्रोडक्ट जो श्रीलंका इंपोर्ट करता रहता है पूरी लिस्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको ये ईजी होगा, आपके लिए ईजी होगा कि देखने के लिए कि क्या क्या प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट करता है। देखिए काफ़ी सारे श्रीलंका का नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, छोटा कंट्री है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कम है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कम है। आगे हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट करता रहता है। इसलिए जितने सारे प्रोडक्ट है मैंने इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप पूरी लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उस हिसाब से तैयार हो जाइए कि श्रीलंका एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, आपको मालूम नहीं ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा इंडिया से, तो आपको मैं कुछ वेबसाइट दिखा रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ टॉप B2B पोर्टल्स ऑफ इंडिया। इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स है जो टॉप पोर्टल्स है, इंडिया और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है इन पोर्टल से। तो आप देख लीजिए स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ टॉप ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया। आप इन वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए इंडिया का, और आप 1 बाय 1 लॉगिन करके आप इन वेबसाइट का जो TradeIndia.com है, इंडियन ट्रेड एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया.com है, और TradeIndia.com, और जितने सारे आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए, इंडिया मार्ट है। तो इन साइट को आप 1 बाय 1 जाके सर्च करिए कि आपका जो टारगेटेड प्रोडक्ट आप भेजना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको इन साइट से आपको मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, ट्रेडर मिल जाएंगे। फिर आप मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करिए कि आप इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर आपको एक्सपोर्ट का प्राइस आपको बताएंगे, वो कोट करेंगे, एक्सपोर्ट का प्राइस आपको कोटेशन देंगे। फिर आप इन मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद के फिर आप श्रीलंका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका बता दिया कि कहाँ से आप सोर्स करेंगे भारत से, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। आप कहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, आपको इन इंडिया का इन वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा श्रीलंका से आपको कैसा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। आप तो इंडिया में रहते हो, इंडिया में बैठे हुए हो, तो श्रीलंका से आपको कैसे ऑर्डर मिलेगा। तो श्रीलंका में काफ़ी येलो पेजेस है, काफ़ी बिजनेस डायरेक्टरीज है, B2B ट्रेड पोर्टल से, इंग्लिश न्यूज़पेपर से। मैं कुछ स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ श्रीलंका। सो येलो पेजेस LK.com, rainbowpages.lk, infolanka.com है, infolanka.com क्लासिफाइड से। काफ़ी सारे वेबसाइट को दिखा रहा हूँ। infolanka.com क्लासिफाइड में आप खुद का एडवर्टाइज आप दे सकते हैं। सो जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ और इंग्लिश न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, क्लासिफाइड लंका है और डायरेक्टरीज लंका है, LK। काफ़ी सारे वेबसाइट को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस ऑफ श्रीलंका। जितने सारे आपको दिखा दिया मैंने लिस्ट, इनका जितने सारे वेबसाइट, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, कंपनी लिस्ट, वेबसाइट्स, पूरी लिस्ट को मैंने हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर हर एक साइट में, हमेशा जैसे मैं बता रहा हूँ, हर एक वेबसाइट में आप लॉगिन करिए, आपका कंपनी को लिस्ट करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर्स। फिर आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट करिए, अनलिमिटेड फोटो ऐड करिए, आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड करिए, प्राइस ऐड करिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करिए, ताकि श्रीलंका का वेब में, श्रीलंका का सर्च इंजन में, श्रीलंका का येलो पेजेस में और बिजनेस डायरेक्टरीज में जब वहाँ का इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर इम्पोर्ट। ये एक अच्छा तरीका है टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम श्रीलंका। वैसे ही श्रीलंका का राजधानी कैपिटल कोलंबो में होता रहता है एक्सपो। आपके पास अगर बजट है तो आप कोलंबो में जाके एक्सपो में भाग लीजिए, एक्सपो में जाके भाग लीजिए या विजिट करिए। तो श्रीलंका का काफ़ी सारे इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप उनको मिल के आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल सकता है। आप उनको बिजनेस कार्ड दीजिए, आपका बिजनेस, आपका कंपनी प्रोफाइल दीजिए और श्रीलंका आप विजिट करिए। ज़्यादा दूर में नहीं है, आप चेन्नई से या केरल से काफ़ी सारे फ्लाइट जाती है श्रीलंका, कोलंबो में जाइए और वहाँ
सुपरमार्केट्स विजिट करिए, होलसेलिंग मार्केट विजिट करिए और मॉल्स विजिट करिए, ग्रोसरीज विजिट करिए। वहाँ काफ़ी सारे ऑर्डर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर आप वहाँ 1 महीना रुकिए, काफ़ी महंगा नहीं है, सस्ता शहर है, सस्ता कंट्री है। उधर रह के वहाँ का उनका जो लोगों का रहन सहन है साउथ इंडियन जैसा, तमिल जैसा है। और वहाँ लैंग्वेज चलता है, सिंघली चलता है। फर्स्ट लैंग्वेज सिंघली, सेकंड है तमिल, थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोलंबो में हिंदी भी बोलते हैं। जो लोग मिडिल ईस्ट में काम करके रिटर्न आए हुए हैं उनको हिंदी आता है, तो आपको मार्केटिंग के लिए दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। कोलंबो में जाइए, उधर मार्केटिंग करिए, दुकान पे दुकान जाइए और सुपरमार्केट चाहिए, मॉल्स चाहिए और सुपरमार्केट्स वगैरह जाइए और होलसेल मार्केट जाइए। तो वहाँ के लोगों से मिलिए, आपका प्रोफाइल दिखाइए, बिजनेस कार्ड दिखाइए, आपका कंपनी के बारे में बताइए, आपका कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बताइए। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे कंट्री में आप जब विजिट करोगे काफ़ी सारे ऐसे इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स आपको मिलेंगे जिनको मालूम नहीं है हाउ टू इम्पोर्ट। तो आप जाके उनको मिलिए, उनको समझाइए कि आप कैसे उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइस के बारे में, उनका प्रोडक्ट का सर्विसेज के बारे में बताइए, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी उनको दिखाइए, सैंपल दिखाइए। आपको 101% आपको ऑर्डर मिल जाएगा फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। हमारा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपका फ्रेंड के साथ और कमेंट करिए अगर आपको और कुछ जानना है श्रीलंका के एक्सपोर्ट के बारे में। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।